फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में और नेचुरल गैस के प्राइस के बारे में जानते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में किस तरह से मूवमेंट होने वाले हैं और किस किस तरह से यहाँ पे प्राइस के अंदर मूवमेंट होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करके आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आपको बाइंग करके चलना है। यहाँ पे सपोर्ट क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस, शुरू करने से पहले आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अपना 15 अगस्त यानी कि कल 15 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। तो गाइस, यहाँ पे कल हमारा मार्केट बंद रहेगा और शाम को 5 बजे ओपन हो सकता है हमारा ये M6 मार्केट यानी कम्युनिटी मार्केट ओपन हो सकता है। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं यहाँ पे हम किस तरह से प्लानिंग किया जाएगा नेचुरल गैस के लिए। तो गाइस, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, और वो डेफिनेटली आपने अप्लाई किया होगा तो आपको प्रॉफिट बन रहा होगा अभी। तो अब जानते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा नेचुरल गैस के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है, ओ सॉरी गाइस, 1 आवर्स का चार्ट लगाया है। और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पे ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। और इस ब्रेकआउट के साथ में आपको अपसाइड में क्या मूवमेंट मिलेगा, यहाँ पे जो आपको अपसाइड में टारगेट नजर आएंगे, यानी कि 197 एंड 200, यानी कि 197 और 200 तक के टारगेट आपको अब यहाँ पे नजर आएंगे आने वाले अभी अपकमिंग दिनों के अंदर। यानी कि दिनों की बात नहीं करेंगे, हो सकता है कि आज ही मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल जाए, या फिर आपको अभी थोड़ा कंसोलिडेट करके, यानी कि फिर एक यहाँ पे क्योंकि इवनिंग स्टार बनाया है, रिटेस्ट करके आने आने के बाद में फिर हो सकता है कि अप साइड में निकल जाए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट को क्लोज करता हूँ हल्का सा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बनाया है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है नेचुरल गैस ने। और यहाँ पे इन चीज़ों को नोट करना गाइस, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी नेचुरल गैस ने सपोर्ट लिया है। तो काफ़ी अच्छा बेस तैयार किया है नेचुरल गैस ने। कितने कहाँ पे किस पॉइंटों पे किया है, यानी कि 182, यानी कि 182। एंड उसके बाद में कहाँ पे क्या है अच्छा बेस तैयार, 179, यानी कि 179 के आसपास यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट क्रिएट किया है। और तीसरा जो सपोर्ट क्रिएट किया है 177, यानी कि आसपास यहाँ पे 5 या 6 पॉइंटों के अंदर अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया 177 के आसपास यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको सीधा 4 आवर्स के चार्ट पर लेकर चलूंगा, और 4 आवर्स के चार्ट पे आपको एक चार्ट मैंने पैटर्न तैयार किया है यहाँ पे आप सभी के लिए। तो यहाँ पे गाइस, इस चीज़ को देखना है आपको। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए 20 मूविंग एवरेज, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी टाइम से टाइम स्पेंड किया है। और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद में यहाँ से इसका अच्छा खासा एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि इस चैनल का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के साथ साथ अप साइड में ये जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रही होगी, तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि अप साइड में 197, एंड जो ऊपर अप साइड में एक मूविंग एवरेज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आता हुआ, यानी कि 202, यानी कि 202, 202 के आसपास यहाँ पे आता हुआ आपको अप साइड में नजर आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फटाफट से, नीचे सपोर्ट क्या है हमारे पास में 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सपोर्ट की हम बात करें तो हमारे पास जो सपोर्ट अभी बना हुआ है, यानी कि 180, 180 का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। और सेकंड सपोर्ट हमारे पास क्या है, 177। और थर्ड जो यहाँ पे सपोर्ट हमारे पास है 174। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे हमारा 15 मूविंग एवरेज भी है, कहाँ पे 175 के आसपास। और हमारा जो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज अभी कहाँ पे है, 182 के आसपास। तो यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि अभी यहाँ पर स्ट्रोंगली एक बुलिश कैंडल आया है, स्ट्रोंगली बुलिश कैंडल आया है। अगर यहाँ पर अभी ये इस चैनल के ऊपर टिका रहता है, यानी कि यहाँ पे इसी के ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए 197 एंड 200 तक के टारगेट के लिए, यानी कि 197 एंड 200 तक के टारगेट के लिए। अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के अंदर निकलता है, यानी कि डाउन साइड में फिर से जाता है, तो फिर यहाँ पे अगर ये 182 की जो मूविंग एवरेज है 182 की, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो फिर यहाँ से आपको इस सपोर्ट का वेट करना चाहिए टूटने का।
यानी कि फिर यहाँ पे 180 के सपोर्ट का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे 180 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर देन आपको यहाँ पे 177 डाउन साइड में, फिर उसके बाद में नीचे जो सपोर्ट है, फाइनल जो सपोर्ट है गाइस इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे 174। फिर यहाँ पे 174 का आपके पास एक फाइनल सपोर्ट होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चार्ट को क्लोज करूँ तो मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है, यानी कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिएगा यहाँ पे 180 यानी कि 180 का जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है, तो फिर नेचुरल गैस डाउन साइड में बेरिश हो जाएगा, यानी कि बेरिश मूवमेंट में चला जाएगा, फिर साइडवेज जोन में हो जाएगा नेचुरल गैस। तो यहाँ पे अभी तक जो मेरे चांसेस हैं, यानी कि जो मेरा एनालिसिस जो बोल रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे अप साइड में 20 यानी कि 200 मूविंग एवरेज तक आना चाहिए नेचुरल गैस को यहाँ पे टच करने के लिए इसको, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट से बाहर निकला है। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि इस चैनल के ऊपर ही क्लोजिंग होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा शूटिंग, अभी यहाँ पे देखा जाए तो इवनिंग स्टार दिखा रहा है अभी, अभी यहाँ पे इवनिंग स्टार दिखा रहा है। तो इवनिंग स्टार का यहाँ पे अगर जैसे ही अपसाइड में ब्रेकआउट, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप बनता हुआ भी नजर आएगा, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप बनता हुआ। जैसे ही ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे अपसाइड के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट आपको नजर आएंगे, यानी कि 197 तक के। तो चलिए गाइस, इसी साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। ऐसा आशा करता हूँ कि जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।